हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे या लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ते हैं बच्चों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आज का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा टॉपिक है सहसंयोजक बल, या कहता है कि कार्बन में सहसंयोजक बल। देखिए बच्चों, सहसंयोजक बल किसे कहते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बल क्या होता है। बेटा देखिए, बहुत सारे सभी एलिमेंट हम होते हैं तो आप लोग देखेंगे कि वह एक दूसरे से बंध का निर्माण करते हैं। बंध मतलब होता है जोड़ना, बांधना, ठीक है। बंध मतलब होता है एक दूसरे से किसी न किसी कारणवश बंधे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। तो करना है क्या बेटा, सहसंयोजक, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सहसंयोजक बल। सहसंयोजक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सहसंयोजक बल क्या कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बल किसे कहते हैं, आज का टॉपिक हमारा यही है सहसंयोजक बल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे बोलते हैं सहसंयोजी बल बोलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सहसंयोजी बल किसे कहते हैं या सहसंयोजक बल किसे कहते हैं, तो आप सब बोलिएगा कि सहसंयोजक का मतलब होता है कि जब बेटा सहसंयोजक बल पहले किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। जब कभी समान प्रकार के, क्या समान प्रकार के या विपरीत प्रकार के तत्व आपस में मिलके साझेदारी से जिस बंध का निर्माण करते हैं वह कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। एग्जांपल देते हैं बेटा, जैसे H2 है, यह समान प्रकार का है। जब ये समान प्रकार के तत्व आपस में मिलके, ठीक है, जिस बंध का निर्माण करते हैं, या समान प्रकार के तत्व होंगे या तो विपरीत प्रकार के तत्व होंगे, जब आपस में मिलके क्या आपस में मिलके बेटा जिस बंध का निर्माण करते हैं वह कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजक बंध। बात को समझिएगा, जैसे बेटा आपकी शादी होती है, दूसरी की बेटी और आप मिलके एक बंध का निर्माण करते हैं, कौन सा, वह शादी वाले बंध को, उसी को कहते हैं सहसंयोजक बंध। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। गठबंधन, शादी वाला बंधन देखा है कि नहीं, शादी होती है तो बेटा लड़की का घर अलग रहता है, लड़का का घर अलग, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बंध का निर्माण कर लेते हैं, तो वह कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। परीक्षा में नहीं लिखना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं बेटा, वह बंध, ठीक है, ठीक है, ऐसा तत्व जो समान प्रकार के तत्व लीजिए या विपरीत प्रकार के तत्व लीजिए, अलग अलग तत्व लीजिए या समान प्रकार के तत्व को लीजिए, और ये मिलने के बाद जिस बंध का, यानी इनके साझे से जिस बंध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और परिभाषा में समझिएगा, ठीक है। ऐसे यौगिक जो क्या समान प्रकार के यौगिक हो या विपरीत प्रकार के यौगिक हो, इनके मिलने से जिस बंध का निर्माण होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। बेटा एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है बेटा। देखिए बेटा, ये सब चीजों को समझने के लिए बेटा हमको सबसे पहले परमाणु क्रमांक आना बहुत जरूरी है। परमाणु क्रमांक नहीं आएगा तो हम इस सब चीजों को नहीं समझ सकते हैं। समझने के लिए बेटा हमारे पास बहुत चीजें हैं। आइए बेटा आगे चलते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, ये आपस में जब साझा कर लेंगे, यहाँ से ऐसे साझा कर लेगा और ये वाला ऐसे साझा कर लेगा, तो बेटा इस किसका निर्माण कर देंगे, एक बंध का निर्माण कर देंगे। यह कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध, यानी संयोग करके एक दूसरे से साझा करके जिस बंध का निर्माण करते हैं वह कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में साझा करके किसी बंध का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। इसको जरूरत थी यह ले लिया, इसको जरूरत थी यह ले लिया, और इसके बाद ये दोनों कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। जरा देखिए, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, दोनों आपस में साझा कर लिए। इसको जरूरत थी यह ले लिया, इसको जरूरत थी तो यह ले लिया, एक बंध का निर्माण कर दिए। यानी एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। इसे कौन बोलते हैं बेटा, क्या, सहसंयोजी बंध। क्लियर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
आगे और एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। जैसे बेटा ले लीजिए क्लोरीन, ले लीजिए क्लोरीन Cl2, ले लीजिए क्लोरीन, ले लीजिए Cl2। अब देखते हैं बेटा क्लोरीन, कौन क्लोरीन है, कौन क्लोरीन है, 2 तो क्लोरीन को जानते हैं बेटा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक मेरे प्यारे बच्चों 17 होता है तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितना 7 हो गए, यानी लास्ट 10 और 7 कितना 17, यानी इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये किस बंध का निर्माण करेंगे, सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। कैसे बेटा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और यहाँ बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। ये दिख रहा होगा, यह 7 हो गए मेरे, क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। कैसे साझा करेंगे बेटा, देखिए यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ कर दीजिए। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में कर दे रहे हैं। देखिए अब ये वाला जाएगा तो ये अपना लेके चला जाएगा, और ये वाला जाएगा तो ऐसे लेके चला जाएगा, यानी क्लोरीन के बीच में यहाँ पे बना देना है बेटा Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, एक बंध का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए, यानी यह साझे का इलेक्ट्रॉन है, ये इसका निर्माण कर दिए, सहसंयोजी बंध का निर्माण कर दिए। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है बेटा, या समान प्रकार के रहे या विपरीत प्रकार के रहे, जब आपस में साझा करके जिस बंध का निर्माण करते हैं वह कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। या तत्व विपरीत रहे या तत्व क्या रहे, समान रहे या अलग अलग रहे, ऐसे अगर बंधों का निर्माण करते हैं, ऐसे लोग मिलने के बाद किसका निर्माण होता है बेटा, सहसंयोजी बंध होता है, यानी एक दूसरे से सहयोग करके, मिल के, जुड़ के, ठीक है। चलिए बेटा आगे और देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला इसका एग्जांपल है, ले लेते हैं यंग। चलिए आगे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, यह 96, ये बहुत बड़ा हो गया, CH4 लेते हैं। आप देखिए, ये देखिए विपरीत है, ये कार्बन है और क्या हाइड्रोजन है। अब ये कैसे सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे, देखो बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, तो पहले में 2 तो दूसरे में कितना 4 हो गया, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं, 1 2 3 4, चल यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, यह और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। हम CH4 का बना रहे हैं बेटा, देखिए बड़े बड़े करना सिखाएंगे, आपस में बस समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको जरूरत हुई तो यह क्या कर लिया, इससे साझा कर लिया, इसको जरूरत हुई तो यह साझा कर लिया, इससे जरूरत हुई तो यह साझा कर लिया, और इसको इधर दिखाते रहे हैं, इसको जरूरत हुई तो यह साझा कर लिया। जब कार्बन को जरूरत हुई तो यह सभी से साझा कर लिया, तो किस बंध का निर्माण कर दिया, सहसंयोजी बंध का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और यह एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, साझेदारी करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं। यह कौन सा बंध हो गया, सहसंयोजी बंध हो गया। जैसे बेटा देखिए, हाइड्रोजन को जरूरत हुई तो हाइड्रोजन इनसे ले लिया, इसको जरूरत हुई तो यह हाइड्रोजन ले लिया, इसको जरूरत हुई तो यह हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, और इसको जरूरत हुई तो यह हाइड्रोजन इससे ले लिया। अब बेटा क्या करेगा, कार्बन को जरूरत होगी तो कार्बन सभी लोगों से लेके साझेदारी कर लेगा, यह हो जाएगा साझी का। तो बेटा यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए, और बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इनके सहयोग से यानी साझेदारी से ये बंध बन गया। क्या हुआ बेटा, यह सहसंयोजी बंध हुआ, और यह संरचना बन गई किसकी, CH4 की, किसकी बेटा, CH4 मीथेन की संरचना बन गई। उम्मीद है बेटा ये सहसंयोजी बंध आपको समझ में आ गया, ये सहसंयोजी बंध का बात हुआ बेटा, सहसंयोजी, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया बेटा कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, ठीक है। अब कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, जिससे आप जरूर देखिएगा बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इस बंध का निर्माण कर पाए हैं कि नहीं। तो बेटा आइए देखते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया बेटा, क्या पहला दे दिया यह S3, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा दे लीजिए आप जल,
क्रम में सहसंयोजक बंध बन रहा है कि नहीं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जब एक प्रकार के तत्व या विपरीत, ऐसे लिखेगा, समान प्रकार के, ऐसे लिखेगा, जब समान प्रकार के तत्व या विपरीत प्रकार के तत्व आपस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जिस बंध का निर्माण करने का कौन सा बंध कहा जाता है? सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों ये आपको